हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम यूनिट कवर करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन यूनिट है, जिसके अंदर आपको पता है 4 चैप्टर हैं। तो उन चारों चैप्टर्स के एक साथ क्वेश्चंस हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर लगाने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीमेल स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना। मेगास्पोर टुवार्ड्स द चलेजल एंड रिमेन्स फंक्शनल अदर डिजेनरेट। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड एट चलेजल रीजन ऑफ द न्यूसिलस। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट अकर्स इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स। फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स एंड इमीडिएटली अंडरगो सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो वन बाय वन स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है क्या बोल रही है, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सही है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जाते हैं। एंड इमीडिएटली अंडरगो सेल वॉल फॉर्मेशन, ये गलत हो जाएगा, वो इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद लास्ट के अंदर जाके जो एंटीपोडल सेल्स है या फिर जो एग सेल है, सिनर्जिड्स है, उनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट अकर्स इन मोस्ट एंजियोस्पर्म, मोस्ट एंजियोस्पर्म के अंदर टेट्रास्पोरिक नहीं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो आगे डेवलप करता है, तो ये भी गलत हो गई। एमएमसी इज डिफरेंशिएटेड एट चलेजल रीजन ऑफ द न्यूसिलस, ये भी गलत है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल जो डिफरेंशिएट होती है वो कहाँ होती है, माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे डेवलप होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। मेगास्पोर टूवर्ड्स द चलेजल एंड रिमेन्स फंक्शनल अदर्स डीजनरेट, तो मेगास्पोर जो होता है जो चलेजल एंड की तरफ होता है, क्योंकि आपको पता है मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाता है। 4 मेगास्पोर के अंदर जो बनते हैं, तो नीचे वाले जो तीनों होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, मतलब ये जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है वो डीजनरेट कर गए, जो चलेजल एंड की तरफ होता है वो फंक्शनल रहता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वो इसका करेक्ट आंसर होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV, HIV के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन सा होगा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कॉन्डम, आयुड मतलब इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस या पिल्स। तो आपको पता है एनसीईआरटी की ही लाइन है कि कॉन्डम जो है वो कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइडिक एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV। नेक्स्ट बोल रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, इनकरेक्ट मैचिंग इनमें से बतानी है। पिल्स रिटार्ड स्पर्म एंट्री एट सर्विक्स, कॉन्डम कवर वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन लैक्टेशन पीरियड, LNG-20 मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। तो इसके अंदर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी, थर्ड, ठीक है। बाकी सारी एनसीईआरटी की लाइन सी है, अगर आप एनसीईआरटी में चेक करोगे सारी की सारी करेक्ट आएगी, पर ये वाली जो है इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर 10 से 17वें जो दिन के बीच में जो मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है उस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, तो उस पीरियड को बोल रहे हैं पीरियडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। तो ये वाला जो होगा गलत हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन जो एब्सेंट हो रही है लैक्टेशन पीरियड उसको नहीं बोलते ये, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट अगर देखा जाए, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, एम्ब्रियो की डायरेक्टली फॉर्मेशन हो रही है एग से बिना फर्टिलाइजेशन के, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पार्थिनोकापी, एपोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस या एपोगेमी। तो इसका आंसर क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना। पार्थिनोकार्पी के अंदर फ्रूट की डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोस्पोरी के अंदर कोई डिप्लॉयड सेल जो है, स्पोरोफाइट जो बॉडी है उसकी डिप्लॉयड सेल जो है आगे डिप्लॉयड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रही है, तो वो एपोस्पोरी है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई न्यूसिलस की सेल्स जो होती है वो आगे ग्रो कर गई, वो ग्रो करके एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गई और उसने आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ली। या एपोगेमी के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कोई हैप्लॉइड सेल होगी, वो जो होगी आगे जाके फॉर्मेशन करेगी एम्ब्रियो का, तो इस केस में एम्ब्रियो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा एपोगेमी के केस में। तो जैसे मान लो एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारी सेल है, तो एग सेल के अलावा जो और वेजिटेटिव सेल्स है, सिनर्जिड एंटीपोडल है, वो आगे जाके क्या कर दे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दे, तब उसको क्या बोला जाता है, एपोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस, राइट।
उसके बाद इमेस्कुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन, किसके अंदर जरूरी नहीं है, बायसेक्सुअल फ्लावर एंड मोनोशियस प्लांट, बायसेक्सुअल मोनोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोशियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायोशियस प्लांट। तो इसके अंदर आप देखोगे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके अंदर एक ही है। सबसे पहले तो समझो इमेस्कुलेशन है क्या, एंथर का मैच्योर होने से पहले उसको रिमूव करना है, तो वो बायसेक्सुअल के केस में ही रिमूव करोगे, यूनिसेक्सुअल में तो करोगे नहीं, तो सिंपल सी बात है यूनिसेक्सुअल होगा। मोनोइशियस या डायोशियस, मोनोइशियस प्लांट के अंदर एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर मिल जाएंगे, है ना। तो एक ही प्लांट के ऊपर आपको दोनों फ्लावर मिल गए, मेल और फीमेल। और डायोसिस के अंदर अलग अलग प्लांट के ऊपर है, तो अगर अलग अलग प्लांट के ऊपर है उसके अंदर तो आपको कैसे भी करके रिक्वायर्ड नहीं होगी, पर यहाँ पे जिटोनोगेमी हो सकता है तो उस केस में हम रिक्वायर कर सकते हैं, पर यूनिसेक्सुअल और डायोसिस प्लांट में हमें रिक्वायर नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। उसके बाद 6th क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर देखना है, तो हाइड्रिला मेराइन, हाइपोहाइड्रोफिली वेल्सिनेरिया फ्रेश वाटर, एपीहाइड्रोफिली वाटर लिली फ्रेश वाटर, एनिमोफिली जोस्टेरा मेराइन हाइपोहाइड्रोफिली। तो अगर आप एनसीईआरटी का ढंग से आपने पढ़ा है उसका जो पोर्शन है पोलिनेशन वाला, तो वहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रिला एंड वेल्सिनेरिया आर फ्रेश वाटर प्लांट्स, तो वो फ्रेश वाटर प्लांट्स है, पर यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, मेराइन, मतलब ये फर्स्ट जो है इनकरेक्ट होगी। तो आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में इनकरेक्ट, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, एपी मतलब सरफेस के ऊपर जब पोलिनेशन हो रहा है तो वाटर के सरफेस पे चल रहा है, और हाइपो मतलब पानी के अंदर ही पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे ही क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर। तो हाइपो और एपी ध्यान रखना, एपी सरफेस पे, हाइपो वाटर के अंदर। एनिमोफिली तो एयर पोलिनेशन हो गया, तो वाटर लिली के अंदर एयर पोलिनेशन होता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग, तो कौन से मंथ के अंदर होता है, तो ये कौन से मंथ के अंदर है, 12th वीक, 5th मंथ, 24th वीक और 7th मंथ। तो इसका आंसर क्या होगा, 5th मंथ के अंदर, जो उसके एंड के अंदर, 5th मंथ के एंड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट जो है ऑब्जर्व होती है फीटस के अंदर। आइडेंटिफाई ओड वन विद रिस्पेक्ट टू प्लोइडी लेवल। प्लोइडी लेवल देखना है कि क्रोमोसोमल सेट कितने हैं, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक, माइक्रोस्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर सेल और एंटीपोडल। तो इनमें से प्लोइडी लेवल के बेस पे अलग बताना है। तो आप देखोगे माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर सेल, ये भी मेगास्पोर मदर सेल से म्योसिस के बाद बना है, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। एंटीपोडल सेल इन्हीं फंक्शनल मेगास्पोर सेल से बनते हैं, है ना। फंक्शनल मेगास्पोर सेल से एंटीपोडल सेल बने हैं, तो एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड है। बचा सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक, इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दो बाद में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, एम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड्स। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या क्या आता है, सेल डिवीजन अकेला आता है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन साथ में आते हैं, टिश्यू ऑर्गन डिफरेंशिएशन आता है, या सिर्फ सेल डिफरेंशिएशन ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके अंदर दोनों आते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, राइट। नेक्स्ट, मल्टी लोड 375 इज है। मल्टी लोड 375 क्या है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटिन डिवाइस है, कॉपर रिलीजिंग है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, या हार्मोन रिलीजिंग है। तो इसका आंसर क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। तो ये कैसा होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपको सारों के पता होने चाहिए, नॉन मेडिकेटेड के कौन से होते हैं, कॉपर्स के कौन से होते हैं, और हार्मोन वाले कौन से होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप अच्छे से याद करोगे। इसके बाद बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द हार्मोन विच रीचेज ऑन पीक ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के दौरान, ल्यूटियल फेज कौन सा होता है, जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई है, तो उस फेज की बात कर रहा है। तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन जो होता है पीक पे होता है, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, रिलैक्सिन, एलएच। तो कौन सा वाला पीक पे होगा, तो आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो सिंपल सी बात है यही पीक पे होगा, क्योंकि उस टाइम पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है उसको पूरा थिक करना है। तो फर्स्ट आंसर होगा, राइट। उसके बाद एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियोसैक। एग एपरेटस क्या होता है, सिनर्जिड प्लस एग सेल प्लस सेंट्रल सेल, सिनर्जिड प्लस एग सेल, सिनर्जिड एग सेल, एंटीपोडल, एंटीपोडल प्लस सिनर्जिड। तो कौन सा होगा इसके अंदर, तो सिंपल सा है ये, तो सिनर्जिड प्लस एग सेल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस की फॉर्मेशन करते हैं। तो एग एपरेटस के अंदर क्या क्या आता है, सिनर्जिड और एग सेल। नेक्स्ट, विच मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। ओवरी के द्वारा सिक्रेट की जाती है, जोना रेडिएटा, क्रोना रेडिएटा, वाइट लाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा। तो कौन सी है,
कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा जो है, जो स्कैंडियोसाइट के बाहर जो सेल्स की लेयर बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जो ओवरी के द्वारा बनती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, इनके रिगार्डिंग करेक्ट बतानी है। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट फिजियोलॉजी बट सिमिलर ऑफस्प्रिंग, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट कॉमन पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिमिलर गैमेट्स बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो आप इसके अंदर देखो कि सभी के अंदर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होती है, तो ये आपको क्लियरली पता लग रहा है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है ही। पर एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, दे फॉलो कॉमन पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन पैटर्न क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उनके बाद उसका फ्यूजन होगा, उससे जायगोट का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो प्रोसेस है इनके अंदर कॉमन है। सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन इन फीमेल oocyte टेक्स प्लेस इन, सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन जो होता है फीमेल oocyte के अंदर टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है, यूट्रस, ग्राफिन फॉलिकल, ओवरी या फिर ओविडक्ट, तो कहाँ पे होगा, तो ये कहाँ होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है। आपको पता है सेकेंडरी oocyte जो स्टेज होती है वो मेटाफेज के अंदर अटकी होती है, रेस्टिंग फेज के अंदर होती है, मेटाफेज के आगे उसको डिवाइड करने के लिए उसके अंदर स्पर्म की एंट्री होनी चाहिए, और स्पर्म की एंट्री कहाँ होती है, ओविडक्ट के अंदर होती है, तभी उसके अंदर सेकंड म्योटिक डिवीजन जो है कंप्लीट होता है, तो कहाँ होगी, ओविडक्ट के अंदर होगी। उसके बाद हाउ मैनी म्योसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 160 जायगोट, 160 जायगोट की फॉर्मेशन के लिए कितने म्योसिस चाहिए, तो कितने म्योसिस चाहिए, तो सिंपल सी बात है, जायगोट के फॉर्मेशन के लिए अब क्या क्या चाहिए होते हैं, एक तो स्पर्म चाहिए, दूसरे एग सेल चाहिए, उन दोनों का फ्यूजन होगा, तो एग सेल की फॉर्मेशन के अंदर अगर म्योसिस देखा जाए तो एक oogoनियम जो सेल होता है उससे क्या, एक प्राइमरी oocyte जो होगा उससे कितना, एक ओवा बनता है ना, बाकी तो पोलर बॉडी बनती है, तो एक अगर ओवा बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी oocyte के अंदर एक म्योसिस से एक ओवा की फॉर्मेशन हो रही है। तो 160 के लिए कितना हो जाएगा, 160 म्योसिस, तो ये हो गया 160 प्लस, अभी हम क्या देखेंगे कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उसके लिए कितना चाहिए। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए अगर आप देखोगे एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म की फॉर्मेशन होती है म्योसिस से, है ना, तो 4 स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, मतलब 160 के लिए कितना चाहिएगा, 160/4 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो गया 40, तो 40 म्योसिस चाहिए, क्योंकि 40 ही हमें कितने चाहिए, स्पर्मेटोगोनियम सेल चाहिए, 40 स्पर्मेटोगोनियम सेल के अंदर म्योसिस भी कितने होंगे, 40 होंगे, आपके पास 160 स्पर्म्स आ जाएंगे, तो 160 स्पर्म प्लस 160 ओवा, तो 160 जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 200 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड 200। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स आफ्टर वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को जो है वो कट कर देना है और उसको टाई अप कर देना है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे, स्पर्म डू नॉट एंटर यूरेथ्रा, स्पर्म ग्रेजुअली डिसअपीयर इन सेमन, स्पर्म डेड और इनएक्टिव एब्सेंस ऑफ सेमन। तो आप देखोगे सीमन की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, तो सीमन के अंदर ही स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म तो टेस्टिस से जाते हैं, पर सेमन जो है मेनली जो पार्ट कहाँ से बनता है, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, उनसे आता है ना, तो उनको तो कोई इफेक्ट नहीं होता, सेमन की फॉर्मेशन तो होगी ही होगी, और सेमन आगे यूरेथ्रा में एंटर तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके बीच में से कट थोड़ी किया है, पर उस सेमन के अंदर स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि वास्ट डिफरेंस तो कट कर दी, तो स्पर्म का पाथ तो रुक गया, तो स्पर्म आगे सीमन के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से स्पर्म जो है डिसअपियर हो जाएगा सेमन से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 242 सीड्स, 242 सीड्स के फॉर्मेशन के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए। देखो ये वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने स्पेशल आपको यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, उसके अंदर आप देखोगे इस तरीके के सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं मैंने, तो वहाँ से आप अगर करोगे तो बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए, तो आप देखोगे 240 अगर सीड मैं पहले कंसीडर करता हूँ, 240 सीड के लिए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, चार, चार माइक्रोस्पोर बनेंगे और वो चार पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है, जो आके मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे जो सीड्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो सिंपल सी बात है, 240 के लिए कितने चाहिए, 240 को 4 से डिवाइड कर दो, मतलब ये कितना हो गया, 60 आ गया, ठीक है, 60। अब दो सीड और चाहिए, दो सीड के लिए क्या करना होगा, एक और डिवीजन करना होगा जिसके अंदर से चार बनेंगे, पर उन चार में से दो ही माइक्रोस्पोर जो है सीड्स के फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बाकी नहीं होंगे।
तो सिंपल सी बात हो गई। तो एक और डिवीजन चाहिएगा तो 60 + 1 61, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फ्लावर्स इन कैस्टर। कैस्टर के जो फ्लावर्स होते हैं, प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी, प्रिवेंट्स ओनली जीनोगेमी, प्रिवेंट्स जीनोगेमी एंड जिटोनोगेमी। तो किसको प्रिवेंट करता है? पहले तो कैस्टर देखो ये किस तरीके का प्लांट है। ये मोनोइशियस प्लांट है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं और एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो इसका मतलब ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अब सेम ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है तो जिटोनोगेमी तो प्रिवेंट नहीं होगी। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, जिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, इन सम फंजाई एंड प्लांट्स बायसेक्सुअल कंडीशन इज डिनोटेड बाय। बायसेक्सुअल कंडीशन किससे डिनोट हो रही है? हेट्रोथैलिक मोनोशियस, होमोथैलिक डायोशियस, हेट्रोथैलिक डायोशियस, होमोथैलिक मोनोशियस। तो इसके अंदर जो आंसर होगा क्या है, बायसेक्सुअल कंडीशन को कौन डिनोट कर रहा है? होमोथैलिक एंड मोनोशियस। ठीक है, एनसीईआरटी की ही लाइन से, सारी की सारी एनसीईआरटी से है। व्हाट इज एपीब्लास्ट इन एंजियोस्पर्म? तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी का डायग्राम मोनोकोटिलिडन वाला, तो उसके अंदर मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो का जब डायग्राम देखोगे उसके अंदर आपको एक तरफ एपीब्लास्ट लेवल करके दिखाया हुआ है। तो वो एपीब्लास्ट क्या चीज़ है? तो एपीब्लास्ट क्या चीज़ है? मैच्योर कोटिलिडन है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोल रहे हैं, कवरिंग है कोटिलिडन की, या इमैच्योर स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो के अंदर। तो वो क्या है? इमैच्योर स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो के अंदर। आंसर क्या है? फोर्थ है, ध्यान रखना इसको। मैच द फ्लोइंग, मैच करने हैं तो रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, प्रोलैक्टिन, इनको मैच करो। कौन सा मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है इनमें से? देखो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? प्रोलैक्टिन। तो पहले का क्या हो गया, डी हो गया। डायलेट्स यूट्रिन सर्विक्स, कौन डायलेट करता है यूट्रिन सर्विक्स को? तो सर्विस को डायलेट करने वाला रिलैक्सिन होता है। तो आंसर क्या हो गया, ए इसका। मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को एससीजी मेंटेन करता है, सी इसका हो गया। प्रिपेयर मदर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन यही तो होता है, बी। तो हो गए आपके मैच सारे के सारे। तो ए का क्या है, रिलैक्सिन का क्या है, सेकंड है, ए का सेकंड हो गया, बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया, है ना। तो आंसर सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा, ये थर्ड आपका आंसर आएगा इसके अंदर, राइट। तो एक एक करके अगर आप अटेम्प्ट करोगे सारे तो इजीली आपके लगेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन वीवो? इन वीवो बताना है। इन वीवो का मतलब क्या होता है? जो लिविंग बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस करवा रहे हैं तो वो क्या है, इन वीवो प्रोसेस होता है। आईसीएसआई, गिफ्ट, जिफ्ट या आईयूटी। तो आप देखोगे इसका सही आंसर क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सेकंड इसका होगा, क्योंकि गैमेट को हमने ट्रांसफर किया तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, लिविंग बॉडी के अंदर ही हुआ। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका सेकंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखते हैं, हाउ मैनी ऑफ द फ्लोइंग आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखनी है, सर्टोली सेल, प्राइमरी oocyte, स्पर्मेटिड, लेडिक सेल, कोरोना रेडिएटर सेल। तो यहाँ पे आप देखोगे इनमें से कौन सी सेल जो है हैप्लॉइड है? इसमें सिर्फ एक ही सेल स्पर्मेटिड जो है वो हैप्लॉइड है, बाकी सारी की सारी क्या है, डिप्लॉइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। कोरोना रेडिएटर सेल्स ओवरी से बनती है, ये भी कैसी होगी, डिप्लॉइड ही होगी। लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स ये भी सोमेटिक सेल्स के अंदर ही आती है। प्राइमरी oocyte के अंदर तो होता ही है मियोसिस, उसके बाद ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन स्टीरोइडल पिल? नॉन स्टीरोइडल पिल कौन सी है? सहेली, माला डी, माला एन, क्विंस्ट्रोल। तो यहाँ देखोगे आंसर क्या आएगा, सहेली। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोन मेंटेनिंग यूट्रस एंडोमेट्रियम इज। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन कर रहा है उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है, तो वो कौन सी है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टोर्ड इन पिट्यूटरी बट रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, रिलीज फ्रॉम ओवरी। तो आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसका पार्ट है, ओवरी का। तो रिलीज फ्रॉम ओवरी। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर। ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन, किस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरिटोनियम, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या है कि आपको पता है यूट्रस की जो लाइनिंग है, तो यूट्रस जो है उसके अंदर ये मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन किस में करवाता है, स्मूथ मसल के अंदर। और स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, मायोमेट्रियम के अंदर। तो आंसर क्या हो गया,
फर्स्ट हो गया, सिंपल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना आपको इनमें से कौन सा है। मार्केशिया मोनोइशियस गलत है, डायोशियस होता है, कारा डायोशियस गलत है, मोनोइशियस होता है, पपैया डायोशियस ये सही है, डेट पाम जो है मोनोइशियस नहीं होता, डायोशियस होता है। ठीक है, सारे एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे एज इट इज। कुछ जो होते हैं इनमें से एग्जांपल आपको डायग्राम के नीचे मिलेंगे तो आपको वो वहाँ से करने हैं, और कुछ जो है आपको थ्योरी पार्ट में मिलेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से एक एक एग्जांपल को पढ़ना होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स नहीं है। स्टिकी पोलन ग्रेन, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये फीचर तो होता ही है इंसेक्ट पोलन, इसी के जरिए तो वो चिपकेगा विंग से या फिर लेग्स वगैरह से। लार्ज एंड कलरफुल फ्लावर, तो यही ज़रूरी होता है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। रिच इन नेक्टर, इसी के ऊपर फीड करने तो इंसेक्ट आता है, तो ये भी सही है। हेरी स्टिग्मा, ये गलत है, हेरी स्टिग्मा नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ लिस्ट साइड इफेक्ट, सबसे कम साइड इफेक्ट किस केस में होता है। आईयूडी, पिल्स, सर्वाइकल कैप्स, कोइटस इंटरप्टस। तो आप देखोगे तो सबसे कम साइड इफेक्ट किस में होता है, कोइटस इंटरप्टस के अंदर, जिसके अंदर वो क्या है, पेनिस को पहले ही बाहर निकाल लेता है सीमन रिलीज करने से पहले ही। तो इसका मतलब आंसर क्या है, कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। विच पार्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड सिक्रीट मिल्क, मिल्क कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है। लैक्टिफेरस डक्ट, मेमरी ट्यूब्यूल, सेम्प्यूला, एल्विलाई। तो इसके अंदर कौन सा होगा, सिंपल है, एल्विलाई जो है वो सिक्रीट करता है। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है इनका कि किस सीक्वेंस के अंदर होते हैं, कई बार क्या होता है सीक्वेंस पूछ लेते हैं कौन अपनी सिक्रीशन किसके अंदर डाल रहा है। विच इवेंट इंश्योर्स द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम, पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए क्या चीज़ होती है। डीपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन, कैपेसिटेशन, रिमूवल ऑफ जोना पेलुसिडा। तो इसके अंदर क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन, इसकी डीपोलराइजेशन हो जाएगी ताकि स्पर्म एंटर ना कर पाए। और विच ऑफ द फ्लोइंग ले फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड विद हार्ड कैलकेरियस शेल, हार्ड कैलकेरियस शेल। तो आपको बताना है किसके अंदर होगा, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं उनके अंदर हार्ड कैलकेरियस शेल बनते हैं, जबकि एम्फीबियंस या फिशेज है उनके अंदर ये नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, इनके अंदर चेक कर लो रेप्टाइल या बर्ड में कौन सा आ रहा है। तो इसके अंदर एक वाइपर ही है जो रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, बाकी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एम्फीबियन या फिश के हैं। तो आंसर फोर्थ हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, मैच कॉलम 1 और 2। तो मैच करना है कॉलम्स को, मैच कर लो फटाफट। जिंजर, बनाना, अगेव, इकॉर्निया। तो इनमें से चेक करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा है, फिर इजीली मैच हो जाएगा। तो इकॉर्निया जो आप देखोगे, इकॉर्निया किसके साथ आता है, ऑफसेट। इकॉर्निया के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफसेट के थ्रू होता है ना। उसके बाद अगर देखेंगे अगेव, अगेव में किसके थ्रू होता है, बल्बिल के थ्रू होता है। बनाना के अंदर किसके थ्रू, राइजोम के थ्रू। जिंजर के अंदर भी राइजोम के थ्रू। तो ए और बी का तो सेकंड ही आ रहा है। जेम्यूल्स इनमें से किसी में नहीं है क्योंकि जेम्यूल्स तो स्पॉन्ज के अंदर होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर आप देखोगे बी का क्या है, सेकंड दिया हुआ है, करेक्ट है। सी का फर्स्ट दिया हुआ है और डी का फोर्थ दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इजीली हमारे पास आंसर आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच फेज ऑफ सेल साइकिल प्राइमरी oocyte गेट टेम्परेली अरेस्टेड, टेम्परेली अरेस्ट कब होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के कौन से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, ये सब होते हैं ना। तो कौन से फेज के अंदर वो जाके अरेस्ट होते हैं, तो वो होते हैं डिप्लोटीन के अंदर। ये भी 11th की एनसीईआरटी के अंदर लाइन दी हुई है, सेल चैप्टर के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दो तरह की साइकिल्स होती है, या तो मेंस्ट्रुअल या ईस्ट्रस साइकिल। तो डॉग्स, एप्स, मंकी, टाइगर, ह्यूमंस। तो इसके अंदर ईस्ट्रस साइकिल किस में होती है और मेंस्ट्रुअल किस में होती है, ये पहचाना है। तो आप देखोगे डॉग्स और टाइगर इन दो के अंदर ईस्ट्रस होती है, एप्स, मंकी और ह्यूमंस इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो आपसे पूछा यहाँ पे क्या, डू नॉट अंडरगो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो किन किन के अंदर नहीं होती, डॉग और टाइगर के अंदर नहीं होती, मतलब आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंजाई, फंजाई के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। reproduces asexually in unfavorable condition, zygote undergoes resting phase, undergo haplodiplontic life cycle, spores are formed in unfavorable condition। तो इसके अंदर आप बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी फंजाई के रिस्पेक्ट में। देखो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो उसको ध्यान से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। तो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन अनफेवरेबल कंडीशन, नहीं, असेक्सुअली जो है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर रिप्रोड्यूस करती है फंजाई।
जायगोट अंडरगोज रेस्टिंग फेज, ये कंडीशन सही है क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है अनफेवरेबल पीरियड के अंदर। तो अनफेवरेबल पीरियड में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि जायगोट जो है वो रेस्टिंग फेज के अंदर जाता है, वो अपने बाहर एक थिक कवरिंग बना लेता है ताकि वो रेस्टिंग फेज के अंदर चला जाए। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है और पीएमटी वगैरह में भी आ सकता है, या कह लो नीट के अंदर आ सकता है। फाइंड आउट ओड वन इन रिस्पेक्ट टू पोलिनेशन, पोलिनेशन के रिस्पेक्ट में ओड वन बताना है इसमें, याक्का, एमोर्फोफेलस, फिग, ओफायरस। तो आप देखोगे इन सब के अंदर आपको चेक करना है, तो याक्का, एमोर्फोफेलस और फिग, इनके अंदर ओफायरस, ये सारे के सारे क्या है? इंसेक्ट पोलिनेटेड है ना। इंसेक्ट पोलिनेटेड जरूर है, पर इसके अंदर आप देखोगे ऊपर वाले जो तीनों दे रखे हैं इनके अंदर जो है इंसेक्ट जो है वो इसके ओवरी के अंदर एग ले करता है। तो एग के साथ जैसे जैसे एग की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे यहाँ पे इनके लार्वा की फॉर्मेशन हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं? फ्लावर के अंदर अपने एग ले कर रहे हैं। पर ओफायरस के अंदर क्या होता है? सूडो कोपुलेशन होता है। सूडो कोपुलेशन मतलब फॉल्स कोपुलेशन। इसके अंदर जो फ्लावर जो होता है उसकी शेप जो होती है फीमेल इंसेक्ट की जैसी होती है। तो फिर वो क्या होता है? इंसेक्ट जो कोपुलेट करने आता है उसके साथ टकराता है, तो उस केस के अंदर वहाँ पे इस तरीके से पोलिनेट हो जाता है, ठीक है। जबकि ऊपर वाले जो तीनों हैं उसके अंदर एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअलिज्म शो होता है, जिसके अंदर वो क्या है? फ्लावर के साथ, फ्लावर के अंदर एग वगैरह ले करने के चक्कर के अंदर वो बार बार एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, जिसके अंदर वो क्या करता है? पोलिनेट कर देता है। तो लास्ट वाला ओफायरस जो है वो इसका ओड वन हो जाएगा इनके अंदर से, तो आंसर फोर्थ होगा। चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा होगा। हिबिस्कस, मल्टीकार्पले, सिनकार्पस, मिशेलिया, मल्टीकार्पले, एपोकार्प, पपेवर, मल्टीकार्पले, एपोकार्पस, स्वीट पोटैटो, बाइकार्पले, सिनकार्पस। तो इसके अंदर आप देखोगे मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या है? बहुत सारे कार्पल होंगे। सिनकार्पस का मतलब क्या है? जुड़े होंगे। एपोकार्पस मतलब अलग अलग होंगे। तो एक इसके अंदर जो है पपेवर, पपेवर जो है मल्टी कैरपलरी होता है, पर वो सिनकार्पस होता है, एपोकार्पस नहीं होता। इसका मतलब इनकरेक्ट बताना था आपको। थर्ड जो है इसका इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट है। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है? बैगिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर इज बैग्ड ओनली व्हेन फ्लावर मैच्योर्स, इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन मोनोशियस प्लांट, बैगिंग इज फॉलोड बाय इमैस्कुलेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होगा? तो बैगिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये तो गलत है क्योंकि बैगिंग तो रिक्वायर्ड होगी नहीं। तो अगर बैगिंग नहीं करेंगे तो क्या होगे? अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर आके गिर सकते हैं। फीमेल फ्लावर इज बैग्ड ओनली व्हेन फ्लावर मैच्योर्स, फ्लावर मैच्योर्स होने के बाद ही बैगिंग नहीं होती, उससे पहले ही हो जाती है। क्योंकि जब इमैस्कुलेशन करते हैं, इमैस्कुलेशन करने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? बैग उसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद जब हमें डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन गिरने होते हैं तो वो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन उसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद बैग दोबारा लगा देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। इमैस्कुलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन मोनोशियस प्लांट, तो मोनोशियस प्लांट के अंदर हम बोल सकते हैं कि इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। बैगिंग इज फॉलोड बाय इमैस्कुलेशन, ये गलत है। इमैस्कुलेशन इज फॉलोड बाय बैगिंग, तो पहले इमैस्कुलेशन होता है फिर बैगिंग होती है, ना कि पहले बैगिंग फिर इमैस्कुलेशन। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। तो सिंपल है, हमने सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे कि सारे के सारे 40 क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। और इनको अच्छे से, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए हो तो इसको एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है।